हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। यदि आपने टेनको क्लीन ईयर आईपीओ में अप्लाई किया था और अलॉटमेंट आप लोगों को नहीं मिली है, तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी आईपीओ ओपन होने से पहले ही दिख रही है। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग किस तरीके कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ इस कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की शुरुआत यहाँ पे 2000 में की गई थी। आपको लगभग 25 साल पुरानी कंपनी यहाँ पे दिख रही है। और एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ग्लोबल वर्टिकल साइज के तौर पे कंपनी काम करती है। स्पेशलाइजिंग है जो कि यहाँ पे लर्निंग की बात करते हैं। और साथ साथ इस कंपनी की असेसमेंट मार्केट के रिलेटेड आपको दिखती है और प्रोवाइड करती है एआई पावर्ड जो एप्लीकेशन होती है टेस्ट और असेसमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर ऑनलाइन यहाँ पे प्रोक्टोरिंग सोल्यूशन, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म एंड आप लोग को डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म के तौर पे कंपनी काम करते हुए दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे आप लोग SAR LMS की बात करें, साथ साथ इंक्लूडिंग यहाँ पे इस कंपनी की LXP हो गई, ओपन पेज डिजिटल बुक हो गई, ऑफर करती है आप लोगों को टेलोरेड लर्निंग सपोर्ट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड आप लोगों को कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हो गया, लर्निंग हो गया और डेवलपमेंट नीड होती है, उसको एक कंपनी आप लोगों को फुलफिल करते हुए दिख जाती है। यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्स रेंज है क्लाइंट की, इंक्लूड एजुकेशनल पब्लिशर की बात करें और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में इस कंपनी की प्रेजेंस दिखती है। कंपनी की ऑपरेशन की बात करें इंडिया में भी है और मलेशिया हो गया, सिंगापुर, यूके, यूएसए कंपनी की कोलैबोरेशन यहाँ पे दिखती है। 200 ऑर्गेनाइजेशन में इस कंपनी की आपको इम्पैक्ट दिख रही है। मोर देन 30 मिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ इस कंपनी की यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट बेस दिखती है। कंपनी की ओवरऑल AQA एजुकेशन कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। साथ साथ इस कंपनी की टेक्नोलॉजी एजुकेशन हो गई, लर्निंग WLL की बात करें या आप लोग LLC हो गई, और इस कंपनी की यंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वहाँ पे इस कंपनी की काम को होते हुए दिख जाती है। कंपनी के पास लगभग 1118 एम्प्लॉय बेस दिख रही है। और कंपनी की ओवरऑल यदि प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की असेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे तो प्रोक्योरिंग सोल्यूशन हो गई, SRAS हो गई, ई असेसमेंट की बात करें और इस कंपनी की ईजी प्रोडक्ट्स होगी, लर्निंग स्टूडेंट एक्सेस जो सिस्टम होती है वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई दिखती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द आपको डिजिटल लर्निंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रोबस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पे कैपेबिलिटी कंपनी के पास है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिलेशन है विद ग्लोबल कस्टमर के पास। कंपनी की यहाँ पे एक्सपीरियंस और यहाँ पे कंपनी की डिलीवरिंग करती है फुल्ली। यहाँ पे कंपनी डिजिटल लर्निंग हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की क्लाइंट ग्लोबली दिख रही है। कंपनी की रोबस्ट ऑपरेशन परमानेंट यहाँ पे पैरामीटर्स से साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, प्रमोटर्स और एक्सपर्टीज डेवलपिंग प्रोडक्ट्स की बात करें इस कंपनी के पास दिख जाती है। ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी की बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अच्छी दिख रही है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ FY23 की डाटा है, FY24 की, 25 की और 26 की यहाँ पे 3 मंथ की डाटा आप लोगों को दी गई है। कंपनी एसेट के बारे में बात करें 436 करोड़ के पास कंपनी की एसेट थी, देन 470 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 478 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पहले यहाँ पे कंपनी किस तरीके से 198 करोड़ के पास थी, 201 करोड़ के पास, 249 करोड़ के पास, और अभी इस 3 महीने में 60 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो 22 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 13 करोड़ के पास, 34 करोड़ के पास, अभी आप लोगों को 6 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा कंपनी किस तरीके से कैसे 68 करोड़ के पास, देन यहाँ पे 55 करोड़ के पास, 73 करोड़ के पास, और अभी आप लोग को 10 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिख रही है। यहाँ पे कंपनी की जो नेटवर्थ है उनके बारे में बात करें तो लगभग आपको 278 करोड़ के पास, देन यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ आपको किस तरीके से 297 करोड़ के पास, 371 करोड़ के पास, 376 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो 276 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस
सरप्लस 296 करोड़ के पास, 269 करोड़ के पास, अभी आप लोग को 274 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस दिख रही है। बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो पहले 118 करोड़ के पास थी, 77 करोड़ के पास, 26 करोड़ के पास, अभी 37 करोड़ के पास है। बोरोइंग टर्म्स में यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग काफ़ी कम है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ओके दिख रही है। कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्थ में और इंप्रूवमेंट होती है तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ ऐड ऑन होती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 10% की, यहाँ पे 15% से ऊपर होनी चाहिए थी, लगभग 16% के पास है, अपने एवरेज से ज़्यादा है। डेट इक्विटी काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी की 10.38 की दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 14.87 की है। इबिटा मार्जिन 31% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.28 की है, जो कि अच्छी है। वैल्यूएशन वाइज पीयर कंपनी से थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन की यहाँ पे डिमांड्स रखी। यदि वैल्यूएशन थोड़ी सी और कम रहती अट्रैक्टिव प्राइस के अकॉर्डिंग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और मूव हम लोगों को दिखती हुई दिख जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ यहाँ पे 19 नवंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 21 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि इस आईपीओ में 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी शेयर आप लोग को आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे 120 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 125 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग कंपनी की इशू साइज 500 करोड़ की है, जिसमें से 180 करोड़ फ्रेश इशू है। कंपनी के पास पैसे जाने वाली 320 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। कंपनी की ओवरऑल बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कल और परसों 19 नवंबर और 20 नवंबर, इन 2 डेट को किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग 21 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 24 नवंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 26 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.60% थी, अभी 59% की होल्डिंग इस कंपनी के पास दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स इस कंपनी की दिख रही है। इस शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में आप लोगों को वेट एंड वॉच करने की प्लानिंग यहाँ पे किया जा सकता है। अभी इस कंपनी के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन अभी भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख तो 18 नवंबर को इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। 120 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस है, 120 रुपये पे 16 रुपये की गेंद दिख रही है। लगभग यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस आपको 136 रुपया निकल कर आती हुई दिख रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 13-13.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और एक लॉट पे लगभग 2,000 के आसपास लिस्टिंग एक लॉट पे आपको देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। यहाँ पे किस तरीके की कैसी परफॉर्मेंस आप लोगों को होती है, कल और परसों कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने की आने वाले समय में प्लानिंग की जा सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।